पुष्कर जी मुंबई से। श्री हरिवंश, गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, वृंदावन धाम में मैं जहाँ ठहरता हूँ वहाँ पर दूसरे संप्रदाय के संत भगवान रहते हैं, वहाँ का प्रसाद पा लेता हूँ कभी कभी। गुरुदेव भगवान, क्या प्रसाद पाना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। वृंदावन प्रिया प्रीतम का निज महल है, वैसे यहाँ कहीं भी प्रसाद जो है वो सब श्री जी का ही है, क्योंकि महल है ना। कहीं किसी की भी आराधना हो रही तो हमारी श्री जी के घर में ही हो रही ना, तो यहाँ कहीं भी भोग लगे सबसे पहले स्वामिनी जी का लगेगा, क्योंकि महल है। यहाँ के अधिष्ठात्री वृंदा देवी जो सेवा परायण है, सबसे पहले भोग लाडली जू। तो अगर कहीं भी हम यहाँ प्रसाद लेते हैं तो हमारी लाडली जू का ही होता है। फिर भी अपने प्रेम रस के वर्धन के लिए हम ये जो हमारे इष्ट के अनुराग रंग में रंगे हों, जो हमारे इष्ट के रस रीति में, जो हमारी रस रीति उससे सेवा में मगन हो, ऐसे संतों के बीच में बैठना, ऐसे संतों का उच्छिष्ट पाना, ऐसे संतों के वचन सुनना, ये हमारे जीवन में प्रेम रंग को रंगने के लिए बहुत ही आवश्यक है। और जैसे अपना मार्ग है प्रेम मार्ग का, और हमारे ही प्रभु का एक मार्ग है वेदांत दर्शन। अब उसमें जो ठाकुर जी के श्री विग्रह की सेवा का खंडन करते हैं, ठाकुर जी की लीलाओं की अवहेलना करते हैं, भले संत वेश में है, भले वो हमारे शास्त्र सम्मत मार्ग में ही है वेदांत, लेकिन हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि हम प्रेम मार्ग के उपासक हैं। हम ना ऐसी बात सुनेंगे, ना ऐसे का संग करेंगे, वो हमारे लिए हानिकारक ही है। इसलिए इतनी सावधानी रखते हुए, जरूरी नहीं कि वो संत हैं शास्त्र सम्मत बात कर रहे तो मुझे सुनना ही है, हमें भगवत प्रेम के मार्ग में जाना है। तो जो नाम जापक है, जो रूप आशिक है, जो प्यारे जू के अनुराग रंग में रंगे हैं, हमें उन्हीं का संग करना है, बस उन्हीं की जूठन पानी है, उन्हीं की बात सुननी है, उन्हीं के रंग में रंगना है। नितिक धर्मिन संग तो रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। अब यह आपको देखना है कि जहाँ आप बैठते हो, जहाँ आप रहते हो, प्यारे जू के भजन मार्ग के विरुद्ध कोई बात तो नहीं। यदि विरुद्ध हो तो छोड़ देना चाहिए, और अगर अनुकूल हो तो अपना श्री जी के चरणारविंद की प्रीति के लिए ही तो हम आते हैं वृंदावन। हम मान लो यहाँ भी आए और हम निंदा स्थिति में लग गए, प्यारे जू के भजन के विमुख वार्ता होने लगी, तो हम रोड में रह लेंगे, फुटपाथ में बैठ लेंगे, लेकिन हमें ऐसे आश्रम में नहीं रहना, ऐसी जगह नहीं रहना जहाँ संत निंदा, भगवत निंदा, भजन विरोधी बातें हो। मुझे नहीं रहना, ऐसी जगह रह लो, भले पैसा दे करके होटल में कमरा ले लो, तो तुमसे कोई बोलने वाला तो नहीं है ना। वहाँ पैसा दिया हो, आप स्वतंत्र भजन कर लिए। मतलब किसी आश्रम में हो, वहाँ अगर बैठने में निंदा स्तुति भगवत विरोधी बातें हैं, तो मुझे वो वास अच्छा नहीं। 4 दिन रुकना है, 10 दिन रुकना है, हम कहीं ऐसी जगह वास ले लिए जब पैसा दे दिया और जैसे भी बना रूखा सूखा पैर रात दिन भजन कर रहे हैं। धाम का आनंद तो ले रहे हैं, हम अपनी सोच के अनुसार धाम का चिंतन कर रहे हैं। हमारे चिंतन में, हमारे विचार में कोई ऐसा विचार जो निगेटिव भाव पैदा कर दे, आचार्य गुरु इष्ट भजन, तो हम उससे विमुख ना हो जाएं, ये सावधानी आपको रखनी होगी, आपको देखना होगा। गुरुदेव बहुत अच्छे लोग हैं जी हाँ, ये आपका विषय, ये आपको देखना है, ये स्वयं का है ना। हाँ, वो हमारे उसका भी सम्मान करते जी जी। भरत जी सहारनपुर से। मेरे प्यारे महाराज श्री को सादर प्रणाम। महाराज जी, मैं स्कूल में किसी घूमने के कार्यक्रम में स्कूल वालों के साथ गया और मुझे प्याज वाला खाना पड़ा। उसके बाद मुझे इस गलती की वजह से पछतावा हो रहा है। आप कृपा करके मुझे इस गलती की माफ़ी दे दीजिए। अरे भाई, आपको प्रणाम है जो आप इतनी सूक्ष्मता से इस गलती की तरफ ध्यान देते हैं। सुनो, श्री जी का चरणामृत यहाँ राधा वल्लभ जी का ले जाओ, कभी ऐसा हो जाए ना तो ये थोड़ा सा चरणामृत लेके पान कर लिया, हो गया उसका प्रायश्चित, ठीक है। अहोभाग्य जो इस अवस्था में इस बात पर ध्यान दिया जाए कि हमारा भोजन तमोगुणी न हो, हमारा भोजन अशुद्ध न हो। देखो, आजकल प्रायः समाज में कहा जाता है क्या जरूरत है सत्संग की, क्या जरूरत है शास्त्र स्वाध्याय की। तो आप सच्ची बात मान लीजिए, आप चाहे जितना पढ़े लिखे हो, लेकिन आपकी पशुता जाने वाली नहीं। जब तक आप शास्त्र स्वाध्याय नहीं करेंगे, ब्रह्म ऋषियों की, महापुरुषों की वाणी का आप अध्ययन नहीं करेंगे,
मनन नहीं करेंगे या उनकी वाणी श्रवण नहीं करेंगे, तब तक आपकी जड़ता पशुता जाने वाली नहीं। देखो यही बुद्धि है कैसे कैसे आचरण करा देती है। परसों किसी ने बताया ऐसा, जो पीछे कहीं हो, हृदय जल गया ऐसा। अरे एक वस्त्र का भी कोई प्रयोग करता है तो कैसे करता है, आप विचार करो। हम कैसे राक्षस बनते चले जा रहे हैं, हमारे नए नए बच्चे कैसे धूर्त होते चले जा रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध आचरण करते चले जा रहे हैं कि ना उनको पता है क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसे रहना। तो दशा क्या हो रही, आप देखो क्या दशा हो रही। समाज, पूरा देश पीड़ित, पूरा हमारा वातावरण उस दुख से दुखी। क्या हुआ, अगर हम सत्संग नहीं सुनेंगे, शास्त्र स्वाध्याय नहीं करेंगे, भगवद आश्रित नहीं होंगे, तो ये बुद्धि जो है ना, ये बहुत नीच प्रवृत्ति में ले जाएगी। ये बुद्धि हमारी ऐसे विरुद्ध आचरण कराएगी जिससे दुख ही दुख, क्लेश ही क्लेश, अशांति ही अशांति। हमारा आचरण ठीक हो। आचरण तब ठीक होगा जब हमारा भोजन ठीक हो। भोजन तब ठीक होगा जब हमारा संग ठीक हो। संग तब ठीक होगा जब हमारे विवेक, और विवेक कब मिलेगा, जब सत्संग करेंगे। बिन सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। छोटे छोटे बच्चों को अवश्य अवश्य सत्संग सुनाना चाहिए, सतमार्ग का अवश्य परिचय कराना चाहिए। ये हमारे जीवन में ऐसा भाव प्रकट कर सकते हैं कि हम आनंदित होकर प्राण त्याग सकते हैं, और यही हमारे जीवन में ऐसा भाव प्रकट कर सकते हैं कि हम जलते हुए मरना पड़ेगा। जलते हुए, मानो हमारा बच्चा है, सतमार्ग में चलता हुआ, धर्म से चल रहा है, हमें हृदय से, अगर हमारा ही बच्चा गलत हो जाए कैसा लगेगा, आप विचार करो। तो बच्चों को जो ये माता पिता बाल कहीं बुलावें, उदर भरे सोई जतन सिखावें, केवल इतना ही ज्ञान देना है, कैसे तुम धन कमाओ, कैसे तुम भोग भोगो। ये आपकी बुद्धि को सदैव क्लेश में बनाए रखने वाली चेष्टा है। इसलिए चाहिए कि जैसे अब देखो छोटा बच्चा बोला ना, मुझे जलन होती जब मैं कभी चला जाता हूँ और मुझे वहाँ कुछ ऐसा भोजन मिला जिसमें प्याज लहसुन, तो मुझे जलन होती है कि मैं गुरुजी की आज्ञा के विरुद्ध। छोटा सा बच्चा है, ये विचार उसको कहीं भ्रष्ट होने देगा। जब एक भोजन उसको जलन पैदा कर रहा है प्रतिकूल, तो प्रतिकूल बात आने पर वो क्या, कितना पश्चाताप करेगा। तो ऐसे के द्वारा ऐसे आचरण तो नहीं हो सकते जो समाज में अत्यंत निंदनीय, क्रूर और हिंसक भाव पैदा करते हैं। इसलिए अत्यंत आवश्यक है शास्त्र स्वाध्याय, संत महापुरुषों का संग, जिससे हमारी बुद्धि पर, अरे भगवान मिले ना मिले, कम से कम समाज में जीने लायक मनुष्यता तो आ जाए। ये आसुरी प्रवृत्ति, ये राक्षसी प्रवृत्ति हम पे हावी होके हमसे ऐसा आचरण न करे कि पूरा समाज दुखी हो, पूरा समाज हमारी बात से जले। कम से कम इतना विवेक तो आ जाना चाहिए जी। आनंद सुधा निधि शरण जी। महाराज जी, हम धामवास करते हुए यदि नौकरी आदि ढूंढते हैं तो वो अन्य आश्रय तो नहीं माना जाएगा? भगवद आश्रित होकर के हम जो भी कार्य करते हैं प्रभु की प्रसन्नता के लिए करते हैं, उसको अन्य आश्रय नहीं माना जाएगा। हाँ बिल्कुल, जैसे एक राजा राज्य काज सब करता हुआ कभी किसी को दंड भी देता है, कभी किसी को पुरस्कार देता है, कभी किसी को डांटता भी है, कभी किसी को प्यार भी कर, वो सब भजन नहीं माना जाए क्योंकि वो राजा है। ऐसे ही आप माता पिता को वृंदावन वास कराने हेतु, स्वयं वृंदावन वास हेतु यदि कोई नौकरी करते हैं, कोई क्रिया करते हैं, तो भगवद आश्रित होकर ही तो कर रहे हैं, वो अन्य आश्रय नहीं माना जाएगा। हृदय से प्रभु की प्रसन्नता के लिए आप सारे कार्य, प्रभु अर्जुन को यही तो कह रहे, तुम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए तुम युद्ध करो, कर्तव्य पालन कर। ये शरीर किस लिए है? बिना क्रिया किए रहेगा नहीं। तो भगवत प्रसन्नता के लिए क्रियाएं करें, सत क्रियाएं करें, सबको आनंद हो ऐसी क्रियाएं करें, शास्त्र सम्मत क्रियाएं करें, तो प्रभु आश्रित होकर के ही तो हम कर रहे हैं, समझ रहे ना। तो इसलिए वो कोई अन्य आश्रय के अंतर्गत नहीं आएगा। और फिर जब आंतरिक प्रेम की उमगन होती तो ये भी उपदेश काम नहीं करता, फिर उसके लिए दूसरा मार्ग चालू हो जाता है, हृदय से ही वो समझाना नहीं पड़ता है। वो ना कंठी हो गई थी मंगल, मतलब जो दीक्षा वाली थी, तो वो प्रसादी करवानी थी वो भी। हाँ तो श्री जी को अर्पित करके पहन लीजिए। मेनका जी वृंदावन से। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गोपी भाव और वात्सल्य भाव दोनों भाव भगवान के लिए एक साथ हो सकते हैं, इसका क्या अर्थ है? कहाँ हो सकते हैं, कहाँ लिखा है, किसने किया है?
देखो, अपने अपने भाव करना बात अलग, सिद्धांत स्थापित नहीं है। सिद्धांत स्थापित नहीं, जिसे बच्चा कहे कि हम गोद में दुलार करें उसी को प्रीतम मानकर नहीं हो सकता ना। एक संग नहीं हो बुआलू, हसब ठठाओ फुलो गालू, ऐसा नहीं हो सकता। अगर सैया में भी वो है तो बच्चा ही है। यशोदा जी भी तो सुलाती है अपने पास। तो भाव या प्रगट में कुछ भी करो, लेकिन भाव देश की जब बात आई तो कांता भाव स्वयं महामहिमामय है। जब उस भाव में प्रवेश होगा तो अन्य भाव रहने नहीं देगा, केवल प्रीतम के रस में ही। वो वात्सल्य भाव में फिर कांता भाव नहीं रहेगा, वो तो दुलार करना ना उसको। उनको खुद पता नहीं हमें स्नान करना है कि हमें कौन से, वो तो दुलार करके बाल भोग कराना है, उनको राजभोग कराना है, उनको स्नान कराना है, उनको क्रीड़ा। तो ये दोनों एक साथ सब भाव थोड़ी हो सकते हैं। हंसना भी यहीं से होता है और गाल फुलाना भी यहीं से होता है, तो गाल फुलाना हंसना एक साथ तो नहीं हो सकता। ऐसे प्रभु में पूर्ण भाव एक ही होता है, चाहे दास्य हो या शक्य हो या वात्सल्य हो या कांता भाव हो। हाँ, जैसे हम कांता भाव में हैं, कांता भाव में पहुंचे तो जब उनसे विनोद करना है तो सख्य भाव जैसा, लेकिन वो सख्य भाव नहीं, सख्य भाववत हम उनसे विनोद करेंगे। उनको अपने कांत को, अपने प्रीतम को स्नान कराना है, दुलार करना है, तो वैसे ही दुलार करें, वैसे ही भाव रखें वो। लेकिन वैसा तत्क्षण के लिए है, स्थायी उसका भाव कांता भाव, मेरा प्रीतम है। जैसे सखियां प्रिया प्रीतम को दुलार करती हैं, जब उनको स्नान कराती हैं, उनको शयन कराना होता है, वो उनको जगाती हैं, जैसे अपने कोई पुत्र को कर दे पुत्रवत, लेकिन वात्सल्य भाव नहीं पर पुत्रवत। हास परिहास करना होता है तो मित्रवत, सखा भाव नहीं पर मित्रवत। सुख पहुंचाना है तो आत्मवत और पतिवत। जैसे कांता भाव में पति, ऐसा नहीं, हमारे पति दोनों प्रीतम है, बिहरत दो प्रीतम। जो गौर श्याम है ये हमारे प्रीतम है, इनको दुलार करना, इनकी रक्षा करना। वहां पति रक्षा करता है पत्नी, और यहाँ हमें रक्षा करना प्यारी जू के। तिनका तोड़ना, शीश देना, दुलार करना, उनके सुख विधान में मगन रहना, ऐसा है। एक साथ ऐसा नहीं हो सकता कि वो कांता भाव और वात्सल्य भाव एक साथ नहीं हो सकता। एक हृदय में ये दो भाव स्थायी रूप से नहीं रह सकते। राहुल शर्मा जी कुरुक्षेत्र से, गुरुदेव भगवान सुबह ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद जब गुरु भगवान को भोग लगाते हैं उस समय गुरु भगवान सत्संग और एकांतिक में होते हैं। ऐसे में थाली मंदिर में ही रखकर ऑफिस चला जाता हूँ, क्या ये ठीक है? कि जब फुर्सत मिले तो आज अलग पा लेला। अच्छा है, अच्छा है, बहुत प्रशंसनीय भाव है। आप प्रगट की भांति भाव कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। आप अपने ही भाव से चलिए, उसमें कोई बुद्धि मत लड़ाइए, आप ऐसा ही भाव कीजिए। प्रभु अपने भाव से प्रसन्न होते हैं। जैसा हमारा भाव होता है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, हम जैसा भाव करते हैं। अब जैसे हम कुछ बताएंगे ना वो बनावटी होगा। आपका जो ये चल रहा है ना स्वयं का भाव, इसी से प्रभु रीझते हैं, स्वयं के भाव से रीझते हैं। जी गुरुदेव भगवान, जब ऑफिस जाते हैं या चलते फिरते जैसे गुरु मंत्र मिला वो जपते हैं, तो उस टाइम पैर में जूते चप्पल होते हैं, तो अपराध तो नहीं गुरुदेव को? हाँ, जो बाथरूम शौचालय में प्रयोग की हुई पादुका होती है वो ना हो। हाँ, ऐसा सदगुरुदेव भगवान ने कहा था। वैसे तो मंत्र के लोभ के कारण ही हम कभी पादुका पीछे पहना ही नहीं, संन्यास में कभी कोई पादुका नहीं पहना। वो फिर जब इधर, तो फिर गुरुदेव भगवान ने कहा कि जो शौचालय और बाथरूम में प्रयोग की जाती है पादुकाएं वो अलग हो, तो आप चलते फिरते पादुका में कर सकते हैं। तो हमारे लिए प्रमाण गुरु वाक्य ही है, गुरुदेव भगवान ने ऐसा कहा था। जी तो गुरुदेव जैसे ऑफिस में तो बीच में बाथरूम भी जैसे जाते हैं जी, तो हाँ, गुरुदेव भगवान ने ऐसा कहा था। तो हमारा क्या है कि हम एक वचन पकड़ते हैं, तो जैसे हम भूल से भी जिन पादुका में लघुशंका हो आएंगे हम उनको बाहर नहीं पहनेंगे, वो फेंकवा भले दें, क्योंकि अब अपने तो केवल उनके वचन के अनुसार ही चलना है ना। हम वही पादुका बाहर पहन के जाएंगे जिनमें लोग, अगर हम जैसे बरसाने जा रहे हैं
और मैं लघु शंका लगी तो हम पादुका उतार के लघु शंका जाएंगे, लघु शंका करके पैर धो के फिर पादुका पहने, क्योंकि हमें मंत्र जपना है। और गुरुजी का आदेश था कि शौचालय बाथरूम में पहनी हुई पादुका में मंत्र नहीं जपना। अगर वो ऐसी पादुका है तो हम राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जपेंगे, मंत्र नहीं जपेंगे, ऐसा है। गुरुदेव एक छोटी सी शंका और थी, जी। श्री राधा सुधा निधि जी पढ़ते हैं जब, तो उसमें संस्कृत में थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो क्या तो हिंदी में पढ़ लो, श्री जी हर भाषा जानती है, आप हिंदी से वही पढ़ने लगो तो श्री जी वैसे ही प्रसन्न होंगी। ठीक है जी। मीना जी, पूज गुरुदेव हृदय से चरण स्पर्श। गुरुदेव, क्या कोई ऐसा उपाय हो सकता है जो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं और YouTube के माध्यम से आपसे जुड़े हैं, वे YouTube पर कथा सुनते सुनते वृंदावन को और मदन टेर के वातावरण को अपने हृदय में अनुभव कर पाएं? कृपया अनुग्रह। कौन? इसमें तो चिंतन प्रधान बात है। वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बारी, कोटि जन्म के अगतम काट करे उजियारी। हमारा चिंतन हो, गाढ़ चिंतन ही हमारा, जहाँ चिंतन होता है हम वहीं होते हैं। अगर आप बाहर वास करते हुए वृंदावन का चिंतन, प्यारे जू का चिंतन, रसिकों का चिंतन, तो आप देखेंगे उसमें डूब जाएंगे और वही लाभ मिलेगा, पक्का मिलेगा, पक्का। बस चिंतन। अब सतत वृंदावन का चिंतन, सतत वृंदावन के प्रेम रस का चिंतन, तो फिर तन ही राख सत्संग में तो मन ही प्रेम रस भयो। अगर हमारे शरीर के आसपास का वातावरण भागवतिक होता है तो मन का भागवतिक चिंतन करने में बहुत सहयोग होता है। अगर बाहरी प्रपंच माया जनित नाना प्रकार की वासनात्मक क्रीड़ाएं, वार्ता, दृश्य, तो हमें भगवत चिंतन करना बहुत कठिन होता है। इसीलिए संग का बहुत बढ़िया रंग चढ़ता है। यदि कुसंग हुआ तो उसका कुसंग रंग चढ़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में बाहर यदि आप चिंतन संभाल पावें तो निश्चित वही लाभ मिलेगा जो धामवास से मिलता है, क्योंकि प्रधानता चिंतन की है। आपका चिंतन धाम का हो रहा है, बिहारी जू का हो रहा है। आप मान लो भावना से वृंदावन की परिक्रमा लगा रही, भावना से वृंदावन आई, भावना से प्रिया प्रीतम जी के दर्शन की भावना, यमुना जी किनारे बैठी जप कर रहे, ये सब भावना में हो रहा। तो ठीक आपको यहाँ वास करने का लाभ आपको प्राप्त होगा। चिंतन से वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, उसमें कोई अंतर नहीं होता जी। रूप किशोर शरण जी, श्री हरिवंश, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मुझे शरणागति हुए 2 साल हो गए हैं, कृपया करके निजमंत की कृपा करें मेरे शरीर के पिताजी और मुझसे भी। हाँ, पिताजी ने सिगरेट पीना बंद कर दे। अच्छा, हाँ हमें याद है कि आपको मना किया, पूरा छोड़ दिया। अच्छा, आपका देश विदेश जाना? महाराज जी बिल्कुल नहीं है महाराज जी। अच्छा, बिल्कुल नो, बैंगलोर भी छोड़ दिया महाराज जी, नौकरी भी अभी हाँ तो यहीं पे महाराज जी। ठीक है, तो फिर कल ले लीजिए आप जी। महाराज जी। मनीष त्रिपाठी जी, इंदौर से, पूज्य सदगुरुदेव के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। आपसे निवेदन है कि मुझे शरणागति प्रदान कर मेरा भगवत मार्ग प्रशस्त करें। जी, देख लीजिए। धर्मवीर सिंह जी, बुलंदशहर से, श्री महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री महाराज जी, मैं और मेरी पत्नी दोनों आपके प्रवचन सुनने के पश्चात दृढ़ संकल्प कर चुके हैं कि आपसे ही दीक्षा प्राप्त करनी है, कृपा करें। हाँ, देख लीजिए आप जी। इसमें नाम शायद पूज्य महाराज जी के ही नाम वाले कोई व्यक्ति है जिनने नाम के आगे आपका लिखा हुआ है। अच्छा। कोई फकीर ही होगा और क्या। जी। मैं 3 साल से प्रभु से तड़पकर सदगुरुदेव की मांग कर रहा हूँ, सो प्रभु ने आप श्री की ओर निश्चित रूप से इंगित कर दिया है, अतः मुझ पर कृपा करें शरणागति के लिए। हाँ, देख लिए आप लोग, ठीक, स्वागत है आपका बिराजी। हित कमल नैनी सखी, पूज्य सदगुरुदेव कोटि कोटि नमन। सदगुरुदेव भगवान, निज मंत्र के लिए क्या गिनती करना आवश्यक है या अपनी स्थिति महसूस करनी चाहिए? आप महसूस नहीं करेंगी, वो तो डॉक्टर बताएगा कि पीलिया कितनी कम हुई है। वो तो अपने आप, मरीज तो कह सकता है कि मैं निरोग हो गई हूँ, लेकिन वो तो बताएगा, डॉक्टर बताएगा। तो आप केवल भजन परायण रहिए, गुरु कृपा संबोधन कर देगी आपको भी और सामने भी कि आपकी स्थिति क्या है। क्योंकि
हाँ कोई भी हो तो सबके लिए जो भी सिद्धांत हो सार्वजनिक सबके लिए है। तो आप भजन प्राण रहिए। ममता जी यमुनानगर से, सदगुरुदेव भगवान, जिस प्रकार आप बोलते हैं कि वस्त्रों पर राधा नाम लिखा हो तो क्या वस्त्र नहीं डालने चाहिए? हाँ, हमारी श्रद्धा, अलग अलग श्रद्धा है। श्रद्धा का स्वरूप हमारे आराध्य देव का नाम जैसे वस्त्र में राधा राधा लिखा है, और जिस बाथरूम में आप लघु शंका करते हैं उसी में उस वस्त्र का प्रक्षालन करेंगे तो मेरा इष्ट नाम उस वस्त्र में लिखा हुआ है, और वही वहां जाए तो मतलब मुझे नहीं अच्छा लगेगा। हम अपने इष्ट के राधा नाम को विराजमान करके उसी का चरणामृत लेते हैं, आराध्य भाव से आराधना करते हैं। वही राधा नाम जहां भी लिखा होगा वो, एक बार ठाकुर घनश्याम दास जी महाराज, ये जो श्री राम शर्मा जी के भाई है ना, वो राधा बाबा गीता वाटिका, तो ऐसे बैठे बैठे रज में लिख दिया राधा। तो पूज्य बाबा उधर से निकले, दृष्टि उनका, ठाकुर क्या कर रहे हो? तो बोले कुछ नहीं बाबा, ऐसे ही, ऐसे लिखा। अरे राधा नाम तुमने जमीन में लिख दिया। एक कण भी रज का जो राधा नाम से युक्त हो गया है, अगर उसमें पैर लगेगा तो उपासक की दशा क्या होगी? बाबा बैठ गए, एक एक झाड़ झाड़ करके रज अपने अचले मिली, और तुलसी जी की जड़ में जाके ऐसे घेरे में ऊपर जो तुलसी जी लगे वहां डाल, और ठाकुर से कहा कभी ऐसे न लिखना। तो हमारी भावना है कि जो हमारे आराध्य देव का नाम है हम उसको अपने हृदय में गुप्त रखें, अपनी जिह्वा में विराजमान रखें, अपने मानस पटल पे रखें। हम बाहर वस्त्रों में छपवाए नहीं। हम तो झोली में भी जो नाम जप किया जाता है उस झोली में भी निषेध करते हैं, नाम नहीं। वो आप कहीं भी धो करके, अगर उसका वो जल हमारे लिए, अगर कहीं झोली में नाम लिखा है या किसी, तो यमुना जी में यहाँ आके धो लो, तो यमुना जी करुणामयी है, ठीक है। लेकिन बाहर अपने बाथरूम में राधा नाम अंकित वस्त्र, राधा नाम अंकित झोली आदि ना धोए, ऐसी हमारी धारणा है। क्योंकि हमारे आराध्य देव का नाम आराध्य देव से भी बढ़ करके है। हमारे अलग अलग उपासकों को होता ना, तो हमारे हृदय में ऐसी धारणा है, गुरु प्रताप से हमारे हृदय में ऐसा कि जो राधा नाम सिंहासन में विराजमान है, वो राधा नाम जहां भी लिखा होगा वो हमारा आराध्य स्थल होगा, हमारी ग्रीवा वहां झुकी होगी। हम अब मानो एक चद्दर है, इसमें हम राधा 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 लिखें, अब हम इसे बाय चांस नीचे पहन लें या ओढ़ लें, पैरों के नीचे वो राधा नाम लिखा है पूरे में, अब वो पैरों के नीचे आ रहा है, हम इतने संभाल के तो नहीं रखेंगे ना। जब उसे वस्त्र रूप में प्रयोग करेंगे, मान लो राधा 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 चद्दर लिखा है, तो हम उसे ऐसा नहीं कि ओढ़ा और सम्मान से आसन पर रखा, और जब धोने को हुआ तो वृंदावन आए यमुना जी में धोया क्योंकि राधा नाम अंकित। अगर ऐसा हो तो कोई निषेध नहीं। हमारे भावना में है कि हमारे आराध्य देव के नाम से अंकित वस्त्र आदि का जो धोवन वो चरणामृत है, वो कभी ऐसा ना हो कि जहां लोग शंका करते हैं उसी बाथरूम में जाए। ऐसा भाव है, भाव से ही सब कुछ होता है। भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु। शशि जी, श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी मेरे लड्डू गोपाल जी 25 साल के हो गए हैं, कृपया इन्हें युगल नाम देने की कृपा करें। ब्याह की सोचो उनके, 25 साल के सया किसके है? हाँ, तो पास में राधा रूप या राधा नाम विराजमान कर लो, तो अकेले उबते होंगे, थोड़ा पास श्री जी रहेंगे तो अच्छा रहेगा। या तो राधा नाम या तो राधा रूप ऐसे विराजमान कर लो और आनंद पूर्वक दोनों युगल को लाल लड़ाओ, ठीक है। भावना जी, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु भगवान, आरती में प्रिया प्रीतम की जल प्रक्षालन में क्या भाव हृदय में रखें? जल प्रक्षालन, जो जलवारा जाता है ना, श्री भगवत ऋषि जी कहते लाल बिहारी को प्राण जीवन धन वारी पियत नित पानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। जैसे युगल सरकार को महासुख में निमग्न देख करके सखियां हित चिंतक निज चेरिनु उर आनंदन समात निरख निपट नयनन सुख तृण तुरत बलिजात। सखियां प्रिया प्रीतम को आनंदित देख करके बलिहारी जाती हैं, तिनका तोड़ती हैं, जलवार करके पीती हैं। ऐसे ही रंग करो निशिवासर वृंदा विपिन कुटी अभिराम। आपके सुख में कोई विघ्न न पड़े, किसी की नजर न लगे। यहाँ प्रेम की उपासना ना, तो उसी प्रेम भाव में भर करके
प्यारी जू प्यारे जू को कहीं किंचन मात्र कोई बाधा न लग जाए, इसलिए जलवार के पीती हैं, राय नोन उतारती हैं, अंगुलियां चुटकाती हैं, तिनका तोड़ती हैं, आशीष देती हैं। किसका प्रश्न है? हाँ, ऐसे आशीष देती हैं जी। मानस दुबे जी कानपुर से, श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, नित्य ऐसा आभास होता है कि दास ने आज से ही साधन भजन करना आरंभ किया है, ऐसा क्यों होता है? हाँ ठीक है, ऐसा भी ठीक है, और कृपा होगी तो दास ने साधन भजन आरंभ किया, ये भी बात खत्म हो जाएगी। फिर आपने आरंभ नहीं किया, वो पकड़ के आपको ले चल रहे हैं। ये जो अभी की दास ने आज ही आरंभ किया है, अभी आरंभ किए में अभी कोई स्वादिष्ट बात नहीं आई। स्वादिष्ट बात तब आएगी कि जैसे बिल्ली का बच्चा चुपचाप पड़ा है और बिल्ली आयु पकड़ के ले जा रही, ऐसे ये दास तो विषयों में सोयो हो तो विषय मंदिर में, हित गुरु टेरी जगायो, अब तो व्यास बिहार विलोकत सुख नारद मुनि गायो। मैं तो विषयों में सो रहा था, मेरे आराध्य देव, मेरे कृपा सिंधु प्रभु मुझे पकड़ कर ले चल रहे हैं, ये अनुभव होना चाहिए। प्रतिपल मैं उनके नजदीक जा रहा हूं, वो मुझे घसीट रहे हैं, वो मुझे पकड़ कर ले चल रहे हैं, ये भाव होना है। समझ रहे हो ना? मैं रोज नया साधन प्रारंभ कर रहा हूं, वृत्ति है, कोई खास स्वादिष्ट बात नहीं। स्वादिष्ट बात है मुझे रोज नया नया आनंद प्रभु दे रहे हैं, मुझे रोज नवीन नवीन भाव दे रहे हैं, और वो अपने समीप मुझे घसीटते हुए ले जा रहे हैं। नहीं तो मैं विषय रूपी दलदल में, विषय रूपी पंख में फंसा हुआ था, उसी को सुख मान रहा था। समझ रहे हो ना? ऐसे भाव करो। इनका आगे प्रश्न है, महाराज जी, जब भगवत चिंतन में मन डूबता है तो अन्य साधनों की याद स्मरण के समय में स्फूर्ति होती है, तब मन बहुत खिन्न हो जाता है। क्या भाव है आपके कहने का? महाराज जी, दास का ये भाव था जैसे जब प्रभु की सेवा में होते हैं तो जैसे ठाकुर जी को भोग लगाया तो ऐसी भावना करते हैं कि प्रिया प्रीतम को पवा रहे हैं, प्रिया जी ठाकुर जी को पवा रहे हैं, तो मन डूबा तो फिर थोड़ी देर में ये याद आने लगता है कि अब आरती करनी, जल्दी करो। तो उस समय मन बहुत खिन्न होता है कि अब ये मन जो डूब रहा था उसमें, क्योंकि डूबा नहीं, इसलिए डूबने का आपको भ्रम हो गया है। डूबा, जब डूबा तो याद नहीं रहेगी, वो तो डूबा, और जब उछला तभी याद आएगी। डूबा तो फिर डूबा, अब जितने सेकंड आपको याद और कुछ नहीं आई तभी माना जाएगा डूबा, और जब याद आई आरती करना तो आप उस डूबे से बाहर आ गए, अब आरती होने लगी। तो उसको इस रूप में लाओ, उसको खिन्न मत करो, ये भाव लाओ कि जितने सेकंड प्रभु को अपने जिस रस में डुबोना है उसमें डुबो रहे हैं। अब उनको आरती करवानी तो हम आरती कर रहे हैं, हम उसी में राजी हैं जिसमें वो राजी हैं। मुझसे जो करवाना चाहते हो, तो एक दिन ऐसा आएगा कि कई घंटे एक ही लीला में, एक ही सेवा में डूबे रहेंगे, वो कृपा करेंगे। वो ऐसा करते हैं अपने उपासकों के साथ, कई कई दिन एक ही लीला में डूबे हुए, कई कई दिन। इसलिए हम उसको निगेटिव न ले जाके पॉजिटिव लाएं कि हमारे प्रीतम अब आरती करवाना चाहते हैं, इसलिए हमको डूबने नहीं दिया और आरती मिला, तो हम उनके सुख के लिए उनकी आरती उतारने लगते। खिन्न होने की तो जगह नहीं है, उदास निराश होने की जगह नहीं। समझ रहे ना? आनंदित हो के हमारा, जिसमें आप आनंदित। मुझे लगता है कि मैं डूबा रहता तो अच्छा, लेकिन मेरे प्रीतम को लगता है कि आरती करे तो अच्छा, तो मैं क्यों डूबा रहूं, मैं आरती में डूबूंगा। जिसमें आप राजी, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भाव। एकदम सहज में अहमता ममता का समर्पण, तो उत्तम महाभागवत हो जाओगे। समझे? अपनी कोई रुचि ही न रह जाए, जिसमें तुम राजी हो। हमारा पूर्ण अहम प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए, यही आरती है। भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती। अगर हमारा चित्त भक्ति रस से युक्त है और प्रभु से इतना प्यार हो, तो हर समय हम आरती में ही रहते हैं, हर समय आरती होती। भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती। ये मिलती कहाँ है? बोले साधु संगति करे अनुदिन राती। जो रात दिन भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करते हैं, उनके हृदय में भक्ति का दीपक और प्रेम की बत्ती, और उस प्रेम प्रकाश में हर समय अपने प्रीतम को दुलार किया करते, निहारते रहते, छके रहते हैं। वो हर समय प्रीतम के प्यार में, कैसे तुम्हें बताएं वो हृदय किस आनंद में होता है जिसके हृदय में प्रीतम से अपनापन हो गया है।
कभी प्रीतम दूर थोड़ी रहते हैं, हर क्षण समाये रहते हैं। आज के सत्संग में सुना होगा कि मन में, बुद्धि में, चित्त में, हम में, अब ये नहीं कहा जा सकता कि मैं हूं या प्रीतम है। पता नहीं प्रीतम मैं बन गए या मैं प्रीतम बन गया, इसका कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसी त्रिपुटी का लय हो गया, केवल सेव्य ही सेव्य, आनंद ही आनंद, परमानंद ही परमानंद। समझ रहे? एकदम राजी होना सीखो। हम प्रभु उसी में राजी जैसे तुम। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहां राखो ता रहो मान। परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, परमार्थ बने कि ना बने, व्यवहार बने कि ना बने, आप बस आप मेरे नेता, आपकी राजी मेरी राजी। आप राजी हो तो रो नरक हमारे लिए परम पद है, और आप राजी न हो तो परम पद भी हमारे लिए नरक तुल्य है। आप राजी हो, जिसमें आप प्रसन्न हो, जिसमें आप बोलो कोई परेशानी, जिसमें आप प्रसन्न उसमें हम राजी। कोई परेशानी, कोई प्रश्न, कोई खिन्नता, जिसमें आप राजी, जिसमें हम आनंदित हैं। ऐसे उपासक के समीप प्रभु सदैव समाये हुए से रहते हैं। उसको यही भेद नहीं समझ में आता कि मैं है या प्रभु है। केवल आंख मूंदे तो प्रभु ही प्रभु, बाहर देखे तो प्रभु ही प्रभु। ठीक है, आप ऐसे भाव से चलो। श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज। राधे राधे।